वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं जो कि 1 जनवरी 2021 को किस तरह का हाल बता रही है, ये हम देखेंगे। और वहीं आप ये भी पाएंगे कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव वर्ष 2021 में लंबे समय तक तृतीय भाव में ही द्योति संगत स्थितियों में रहेंगे। जहां शनिदेव पूरे ही वर्ष स्वराशि स्थान में ही चलने वाले हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां 5 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2021 के मध्य अंतराल में यहां कुंभस्थ रहने वाली होगी, यानी शनिदेव के मूल त्रिकोण में रहेगी। आध्यात्मिक चेतना के आधार पर यह युति अति महत्वपूर्ण कही जा सकती है। तो वहीं केतु का समग्र प्रभाव जो है आप ये पाएंगे कि वृश्चिक राशि स्थान में ही, तो वहीं राहु की स्थितियां इनसे बाय डिफॉल्ट अप्रोच में सप्तम यानी कि 7th हाउस जो कि गृहस्थ जीवन का आधार है वहां पर रहने वाली होगी। वहीं मंगल इस वर्ष की शुरुआत में जनवरी और फरवरी के अंतराल में यहां स्वराशि स्थान में ही रहेंगे। सूर्यदेव शुरुआती 14-15 दिनों के लिए यहां धनु राशि में, उसके बाद में मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे जब मकर संक्रांति जैसा त्योहार रहेगा। बुध की स्थितियां भी शुरुआत में धनु राशि में ही रहने वाली है। शुक्र यहां राशि भाव में चलने वाले होंगे। ये तो रही समग्र राशि विवेचना की चर्चा। इसके अलावा यदि आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर वार्षिक राशिफल को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं का आधार आपकी कुंडली क्या कह रही है, विंशोत्तरी में दशा अंतर और साथ ही साथ में प्रत्यंतर क्या कह रहा है, तो ये सारी ही गणनाओं के माध्यम से और अपने प्रश्नों के आधार पर भी यदि वार्षिक राशिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ हमारे ऑफिस से आप संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी वहां से प्राप्त हो सकती है। वहीं यदि मैं समग्र विवेचन की चर्चा करूं तो सर्वप्रथम प्रथम भाव में आप पाएंगे कि केतु चलायमान है। केतु इंस्टेंट बेस के ऊपर व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग अप्रोच देने वाले होते हैं। कई बार तो व्यक्ति आकस्मिक तौर के ऊपर ऐसे निर्णय ले लेता है जो कि उसको एक चरम की ओर लेकर चले जाते हैं, और वहीं पर बिना सोचे और समझे ऐसे निर्णय भी ले लेता है जो व्यक्ति का सारा कुछ किया कराया एक क्षण के अंदर धूमिल करके रख देता है। यानी दोनों ही स्थितियां इनके साथ में चलती है। इसी वजह से मेरा इस पूरे ही वर्ष पर्यंत आपसे यह निवेदन है कि जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं उसमें अपनी गति को थोड़ा सा थाम कर चलिएगा। जैसे कि कोई इंटरव्यू कॉल आपके सामने आ रहा है और आपको उस ओर बढ़ना है। अब जैसे ही इंटरव्यू कॉल आया, आपने इंस्टेंट बेस के ऊपर डिसीजन ले लिया कि हमारे पास में तो ऑफर आता है तो हम स्वीकार करेंगे। एक जगह स्थायित्व तो बना हुआ था, बहुत अच्छे से आप चल रहे थे, और वहीं जैसे ही इस विचार की निमग्नता आपके सामने आई और वहीं से डिसीजंस में गलती होना शुरू हो गई। दूसरी ओर आप देखें, अच्छा खासा नौकरी पेशा जीवन चल रहा था। एक मित्र कहता है कि आपके पास में हुनर है, एक्सपर्टीज है, सब कुछ है, आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है, मेरे साथ में पूंजी लगाइए, व्यापार कीजिए। वहीं से व्यक्ति पूंजी लगाता है और दुविधाओं में फंसता चला जाता है। जो आइडिया उसका दोस्त लेकर आया था वो इतना कॉन्क्रीट नहीं था। ऐसी सारी स्थितियों से आपको इस वर्ष बचना है, किंतु एक निवेदन जरूर है कि जहां पर भी आप अनुभव हासिल कर चुके हैं, एक जॉब में 18 से 20 वर्षों से चल रहे हैं और 2020 ये सिखा कर गया है कि अब जीवन में रिस्क कैलकुलेटिव रहकर चलना है, एक ही स्तर के ऊपर आश्रित रहकर नहीं चलना है, तो उसी गणना के साथ में चलते हुए आप खुद के लिए कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं और वही परिवर्तन जीवन को संवारने वाले भी हो जाते हैं। मंगलवत फल करने वाले ग्रह केतु मंगल के राशि स्थान में ही है, इसी वजह से ये स्थितियां सामने निर्मित होती है। तो वहीं जो भी कामकाज अनुशासन के साथ में तीव्रता मांगते हैं, जहां पर हमको डिसिप्लिन के साथ में तो चलना ही है किंतु इंस्टेंट बेस भी साथ में रहना चाहिए, केतु वहां पर भी आपको राशि भाव के साथ में फायदा देंगे। हालांकि
आप जनवरी और फरवरी के महीने में ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच से बचकर चलिएगा। मैं ये भी निवेदन आपसे करूंगा, मार्च और अप्रैल के महीने में जो भी आप निर्णय लें, अपने गृहस्थ के ऊपर भी उतना ही आश्रित रहें आप जितनी की स्वयं की कैलकुलेशन के साथ में है। व्यापारिक जीवन में आकस्मिक धन लाभ होते रहेंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होती रहेगी। अब आत्मविश्वास यहां दो तरीके से बढ़ेगा, एक तो आपके अनुभव के साथ में, और एक आपने जो अनुभव नहीं लिया था जिस क्षेत्र के अंदर, वहां निर्णय लिए और उसके बाद में जो आपको व्यवस्था सामने मिली वो भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से आपको लबरेज करके जाने वाली होगी। व्यक्तित्व में तीव्रता यहां पूरे ही वर्ष नजर आने वाली है। वहीं द्वितीय भाव, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। आप देखिए कि धनागमन यदि किसी प्रमोशन आदि की वजह से अटका हुआ था, या व्यापारिक वृद्धि में हम एक श्रेणीबद्ध तरीके से कहीं और अपने ऑफिस को ओपन करना चाह रहे थे, या एक शॉप से दूसरी शॉप की ओर जाना चाह रहे थे जहां से कि एक्सपांशन मिले और भविष्य में धनागमन बढ़ता चला जाए। द्वितीयेश जो कि देव गुरु बृहस्पति स्वयं है, यहां पराक्रम भाव में चलायमान रहेंगे, तो इसी वजह से ऐसी सारी ही संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाती है जो लंबे समय तक स्थायित्व के रूप में जीवन में रहने वाली हो। तब स्थायित्व से आशय यह है कि आपने एक शॉप नए सिरे से खोली, या आप नौकरी से व्यापार की ओर आए हैं, तो चाहेंगे कि अगले 15 से 20 वर्षों तक मैं इसी कार्य क्षेत्र में जुटा हुआ रहूं और खुद को उन्नति के पथ की ओर लेकर चलता चला जाऊं। संभावित तौर के ऊपर ये सारी ही स्थितियां आपके सम्मुख स्पष्ट तौर के ऊपर बनी हुई है। देखिए, धनागमन में भाग्य का इस वर्ष संयोग रहने वाला है। 1 से 5 अप्रैल 2021 के मध्य कुटुंबी जनों के साथ में अटका हुआ पैसा था, दोस्तों के साथ में कोई भी अटका हुआ पैसा था, जहां रिश्ते खराब नहीं करने हैं और रुपए और पैसे की आवक भी बढ़ानी है। द्वितीय भाव कुटुंब भाव भी है। यहाँ के अधिपति जब पराक्रम में होंगे और 7वीं दृष्टि से जब अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, प्रिसाइज कैलकुलेशन में यह समय अंतराल भी आपको वृद्धि के संकेत देने वाला होता है और धनागमन बढ़ता चला जाता है। वाणी संबंधित कार्य में जो भी महानुभाव कंठ संबंधी स्थितियों से जुड़े होते हैं, देखिए पराक्रम इति कंठ, यहां से सिर्फ हम पराक्रम की स्थितियों को नहीं देखते, कंठ की गतिविधियां क्या है। वाणी यहां से है तो पराक्रम के साथ में कंठ की स्थितियां यहां से है। वहीं से देव गुरु बृहस्पति एक आवाज में बेस बढ़ाने का कार्य भी करते हैं और शनिदेव उस वाणी में ठहराव की सारी स्थितियों को लेकर आते हैं। जो भी महानुभाव ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में हैं जहां वाणी एक प्रभाव देती है, जहां वाणी एक तीव्रता देती है, जहां वाणी आपको विजय की तरफ लेकर जाती है, वाणी चाहे तो व्यक्ति को शीर्ष की ओर पहुंचा कर रख दे, और वही वाणी चाहे तो न जाने कितने लोगों को दुश्मन बनाकर रख दे। यहां जो स्थितियां हैं वो धीरज के साथ में है, इसी वजह से बेहतरी निरंतर है। धनागमन मध्यम दर्जे के साथ में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बना रहेगा। वहीं तृतीय भाव, आप देखिएगा कि प्रमोशन आदि के मामलात, आप कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में है, या कोई भी सरकारी तंत्र के साथ में है, प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी। इसी वर्ष आपको 7.5 का अंतराल समाप्त हुआ, यानी कि वर्ष 2020 जनवरी में, और अभी जो स्थितियां हैं यहां आप पाएंगे कि जब शनिदेव पराक्रम में हो, देव गुरु बृहस्पति साथ में हो, तो ऐसे सारे ही प्रमोशंस के आधार बढ़ते चले जाते हैं। एक बार आपको सूचना मिल गई कि आप प्रमोट हो रहे हैं, उसके बाद में कहीं पर भी उद्वेलित नहीं हो, तीव्रगामी होकर किसी भी निर्णय की ओर जाने वाले नहीं हो, ये मेरा आपसे नम्र निवेदन रहेगा। दूसरे आधार पर आप इस बात को भी समझकर चलिएगा कि महत्वाकांक्षाएं यहाँ पर नियंत्रण में रहने वाली है, वहाँ कहीं पर भी कोई बढ़ोतरी जैसी स्थितियां आपके लिए नहीं है। भाइयों का सहयोग बहुत अच्छे से यहाँ आपको प्राप्त होता चला जाएगा। एक बात याद रखें कि आप यदि स्थान परिवर्तन के साथ में स्वयं के कामकाज को देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 50 से 80 किलोमीटर की दूरी के ऊपर मैं किसी कामकाज को स्थापित कर दूंगा, अपने घर से छोटी छोटी यात्राएं करता रहूंगा, ऐसे सारे ही कार्य आपके लिए सुदृढ़ सिद्ध होने वाले होंगे। वहीं अब मैं चर्चा करता हूं भूमि भाव की, चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश स्वयं से द्वादश होकर
पराक्रम भाव में है। तो सर्वप्रथम जो भूमि संबंधित निर्णय होते हैं उसके अंदर आपको धीमापन रखना होगा और कहीं पर भी आप कॉम्प्रोमाइज करने की ओर नहीं जाएं। लग रहा है कि इस जमीन के लिए सौदा आ रखा है। हम कई बार ये सोचते हैं कि फिर से कोई ऐसा सौदा आया नहीं तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसी पोजीशंस के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष आपके लिए भूमि से अर्थतंत्र के लाभ बने हुए हैं। हम जितने धीमेपन के साथ में चलेंगे उतना ही खुद के लिए बेहतरी को स्थापित करेंगे। माता स्थान के साथ जुड़ाव में थोड़ी सी कमी आपके लिए हो सकती है। यहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज जो कि टेक्नोलॉजी के साथ में, कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में, लॉजिस्टिक्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन के साथ में जुड़ा होता है, वहां पर भी आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। और वहीं कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कार्य विशेषक में भी आपका यदि हस्तक्षेप रहा है, ये समय वहां पर भी नई शुरुआत करने के लिहाजा अति महत्वपूर्ण है। वहीं पंचम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो आप यहां पर देखिएगा कि जो पंचमेश स्वयं देवगुरु बृहस्पति है वो पराक्रम भाव में रहेंगे। शनिदेव तीसरी दृष्टि से यहां मीन राशि स्थान को देखने वाले होंगे। भाषाविद संबंधी किसी भी स्थिति के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन के ऐसे फोल्ड के साथ में आप हैं जहां पे आपको ट्रांसलेशन की ओर जाना होता है, शनिदेव वहां आपको एक अलग निखार देंगे। गणनाओं से संबंधित कामकाज या फिर आप ये देख लीजिए कि वक्ता संबंधित शैली के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहां वृद्धि है। और साथ में ही टेक्निकल एजुकेशन के फोल्ड को आप ले लीजिए। दूसरे आधार के ऊपर जो शिक्षा अभी तक आपके पराक्रम को जागृत नहीं कर पाई थी, आप एक जॉब के अंदर हैं और अभी तक आप बेंच पर ही हैं, 3 से 4 महीने हो गए हैं और लग रहा है कि मैं अपनी प्रूवन अप्रोच की ओर जा पाऊंगा या नहीं, या जो भीतर हमने उत्साह के साथ में शिक्षा का ज्ञान अर्जित किया था अब वो कहीं काम ही नहीं आ रहा है। इस वर्ष जब पंचमेश पराक्रम में हैं, भले ही नीचस्थ हैं, उच्च शिक्षा स्थान को देख रहे हैं, इसी कॉम्बिनेशन के अंदर आपके ज्ञान का आधार एक सहयोग की प्रवृत्ति को लेकर आता है। ये स्पष्ट संकेत यांत्रिक विद्या संबंधी स्टडीज के अंदर जो भी इंजीनियरिंग संबंधी पोजीशंस रहती है वहां पर भी आप नए सिरे से एडमिशन के साथ में चलना चाहते हैं या कोई और स्थिति की ओर जाना चाहते हैं, समयबद्ध तरीके से आपके लिए सहयोग पुनः स्थापित रहेगा। और वहीं संतान पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी, वो नौकरी की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे थे, कोई और ऐसी स्थिति जिसने आपको विचलित करके रखा हुआ था, वहां पॉजिटिविटी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके लिए फैमिली वे की ओर बढ़ने का समय है, यानी एक तरह से आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, 1 जनवरी से 5 अप्रैल 2021 के मध्य का समय उसके आधार पर महत्वपूर्ण। और इसके बाद की यदि मैं चर्चा करता हूं तो 14 सितंबर 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 तक का समय भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसके बीच में ऐसे निर्णय टालने का प्रयास आप कीजिएगा। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां ठीक ठाक स्तर के ऊपर बनी रहेंगी, जैसे मैंने आपसे चर्चा की। षष्ठ भाव की पोजीशंस में शुरुआत में ही जनवरी और फरवरी के महीने में मेरा आपसे निवेदन है कि आप किसी भी तरीके के एक्सपांशन के लिए जा रहे हैं या फिर कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं, यदि उसको टाला जा सकता है तो ज्यादा अच्छा है। कई बार व्यक्ति जब एक फाइनेंशियल बर्डन में होता है या फिर ये सोचता है कि बिजनेस अभी सैचुरेशन के ऊपर है, मुझे एक लोन लेकर ही आगे बढ़ना होगा, वहीं से उसके लिए निर्णय में गफलतें सामने आने लगती है। मंगल तीव्रगामी ग्रह है और सोच के अंदर कहीं पर भी व्यक्ति को पुनः पीछे लेकर जाकर विचार नहीं करवाने वाले होते, सिर्फ और सिर्फ आगे सोचने के लिए बाध्य करते हैं और उसमें भी हाल ही के समय में क्या है उसके बारे में आपकी सोच को स्टक करके रख देते हैं। वहां से आपको थोड़ा सा बचना है। शत्रु, ये बात जरूर है कि शुरुआती 2 महीनों में परेशान नहीं करने वाले होंगे, नियंत्रण के साथ में चलेंगे। अप्रैल और मई के महीने में आप ऐसे शत्रुओं से सावधान जरूर रहिएगा, उसके पहले चिंता और परेशानी वाली बात नहीं है। एक छोटा सा निवेदन और है आपसे कि शुरुआती 2 महीनों में रक्त संबंधी विकारों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी परेशानियां आपके सामने
आ सकती है। ये भी एक स्मृति में रखने योग्य बात है। सप्तम भाव में पूरे ही वर्ष पर्यंत जो राहु की स्थितियां रहेंगी, अब यहां आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति जब राहु की पोजीशंस को कंट्रोल करने वाले हों, राहु स्वयं शुक्र के राशि स्थान में हो, व्यापारिक जीवन के अंदर वर्षों से की गई मेहनत इस वर्ष आपके लिए स्थायित्व लेकर आ सकती है। व्यापार में पूर्वाभास बहुत अच्छे से रहेंगे। व्यापार के अंदर कोई भी डील को फाइनलाइज करना है तो केतु भी वहां पर एक सहयोग प्रदत्त स्थिति के अंदर आपके साथ में है। तो वहीं दूसरी ओर आप देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के साथ में छोटी छोटी परेशानियां बारंबार निकलकर इस वर्ष आने वाले नहीं हो। आप जितना एक तरह से कलह की स्थितियों को बचाते हैं या छोटे छोटे झगड़ों को अवॉइड करके चलते हैं, डोमिनेट करने की प्रवृत्ति कई बार रहती है व्यक्ति के भीतर, उसको आप इस वर्ष दूर ले लेते हैं। व्यापारिक सफलता और गृहस्थ जीवन में सरलता, ये दोनों ही आयाम साथ में चलेंगे। हालांकि बिजनेस पार्टनरशिप के बेस के ऊपर कुछ एक तरह से आंतरिक विद्रोह सामने आ सकते हैं, जिनसे बचना आपके लिए हितकर है। वहीं अष्टम भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, यहां आप देखिएगा कि शुरुआती स्तर से ही जो पोजीशंस आपके लिए बनी हुई है वो रिसर्च के लिए इतनी सपोर्टिव नहीं रहेगी। शुरुआती 3 महीने और रिसर्च एनालिसिस के बेस के ऊपर बहुत ज्यादा सहयोग नहीं दे रहे हैं, किंतु ये जरूर कहा जा सकता है कि अप्रैल से सितंबर तक के समय अंतराल के अंदर आपके लिए ऐसे सारे ही कार्य सहयोगी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ चतुर्थ भाव में होंगे, 5वीं दृष्टि से अष्टम को देखने वाले होंगे, द्वादश को देखने वाले होंगे, तो वहां वृद्धि के संकेत लेकर आते हैं। और वाहन चलाते समय शुरुआती 3 महीनों में आप सावधानी बरतने का कार्य जरूर करें। मेटल संबंधी कामकाज या भूगर्भीय व्यवस्थाओं से संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका जीवन जुड़ा हुआ रहा है। तीव्रगामी निर्णय से जितना हम सावधान रहकर चलते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी रहेगी। वहीं जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं उसमें आपके लिए जो अप्रैल से सितंबर तक का समय है, नवंबर दिसंबर तक का समय है, वो बहुत अधिक बेहतर कहा जाएगा। वहीं नवम भाव आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति भले ही नीचस्थ स्थितियों में हैं, किंतु इनकी दृष्टि में अमृत है। इसी वजह से जहां पर भी आपको बहुत अधिक संघर्ष मिलेंगे, भाग्य साथ में खड़ा होगा और वहीं से जो नैया है वो पार लगने की ओर चली जाएगी। ये पोजीशन सामने आध्यात्मिक चिंतन प्रत्येक कार्य के साथ में विकसित है। आप देखें कि जब पराक्रम भाव में ऐसे 2 ग्रहों की युति बन रही हो और इनका दृष्टि निक्षेपण यहां भाग्य भाव के ऊपर हो, तो आध्यात्मिक चिंतन, अनुभव जनित व्यवस्थाएं बारंबार सामने आती है। हायर एजुकेशन में आप लिटरेचर संबंधी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं और आप भाषाविद संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़ाव रखते हैं, इंजीनियरिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में और अधिक स्टडीज की तरफ आप जाना चाहते हैं, तब भी समय को आप स्वयं के लिए सार्थक मानकर चलिएगा। दशम भाव ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति। आप देखिए कि जो अप्रैल से सितंबर तक का समय रहेगा, देवगुरु बृहस्पति पूरे तरीके से यहां दशम भाव के ऊपर अपना नियंत्रण रखेंगे। अगस्त और सितंबर के महीने में सूर्य देव की पोजीशन भी यहां सिंह राशि स्थान के साथ में ही जब जुड़ी रहने वाली होगी, तो उन 2 महीनों के अंदर और लगभग आप ये समझ लें कि जो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक का समय है उसे बहुत विशेष कहा जा सकता है। वहां पर आपके लिए कर्म का फल और अच्छे से निकल कर आने वाला होगा। तो साथ ही साथ में कर्मशीलता बढ़ेगी। जॉब में किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं वहां पर बढ़ सकते हैं। वर्किंग एक्सपर्टीज फायदा देती चली जाएगी। लोगों के ऊपर जो कलीग्स की शक्ल के अंदर हैं, अति विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। कोई भी अपना कामकाज आपने किसी व्यक्ति के हवाले कर दिया और सोचा कि वो पूरे तरीके से उस जिम्मेदारी का निर्वहन हमारे ही तरह से कर देगा, तो आप बहुत बड़ी गफलत में हैं। इस बात को कंट्रोल्ड अप्रोच में अपने मन और मस्तिष्क में स्थापित करके रखना होगा। पिता के साथ आप किसी कामकाज की शुरुआत करने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआती 3 महीनों में प्लानिंग की जाए और उसके बाद में स्टेप अप अप्रोच की तरफ जाया जा सकता है। एकादश भाव देवगुरु बृहस्पति का नियंत्रण, तो साथ ही साथ में सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के पूर्णकालिक संकेत भी हैं। राहु की पोजीशंस भी एकादश के साथ में अपने दृष्टि संबंध के साथ में चलने वाली होगी। यही वजह है कि आपके लिए जो कमिश्निंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज होते हैं वो सर्वांगीण लाभ की प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। महीनों और वर्षों से किए गए प्रयास यहाँ इस वर्ष शुरुआती 3 महीनों में ही सार्थकता को लेकर आने वाले होंगे।
किंतु संतान पक्ष के साथ में जो जुड़े हुए लाभ होते हैं और व्यापारिक जीवन के साथ में जो जुड़े हुए लाभ होते हैं वहां अपेक्षाएं थोड़ी सी कम आपको रखनी चाहिए। वही द्वादश भाव की मैं चर्चा करूं तो जो कोर्ट कचहरी संबंधित मामला थे वो आपके लिए पूरे ही वर्ष नियंत्रण में रहने वाले हैं, और वहीं वहां जो खर्चों की बहुलता बनी हुई थी उसमें भी आप कमी देख पाएंगे। विदेश संबंधी कामकाज के भीतर भी बढ़ोतरी आपके लिए वर्ष पर्यंत बनी हुई है। शनिदेव स्थायित्व की स्थितियों को देते हैं, संघर्ष है, कर्तव्य निष्ठा है, और उसके साथ में ही व्यक्ति के कर्म की प्रतिध्वनि उसको फलाफल के रूप में मिलती है, और जो इनकी दृष्टि अपने उच्च राशि स्थान के ऊपर है, ये सारी ही ऐसी स्थितियों को आपके लिए निर्मित करते ही चली जाएगी। सामाजिक सरोकारों के ऊपर आपके खर्चे इस वर्ष बढ़ेंगे जो नाम को ख्याति की ओर लेकर जा रहे हैं। तो ये था वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। आपको इस नव वर्ष की अग्रिम तौर पर कोटिशः और हृदय की अंतरतम गहराइयों से शुभकामनाएं।